हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है महेश करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री। इस हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज इसका पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके एक एक पॉइंट को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस अध्याय में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो पहला हमको लोग को पढ़ना है इस अध्याय में क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा रासायनिक समीकरण। तीसरा रासायनिक समीकरण लिखना। चौथा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। पांचवा संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। छठा रासायनिक समीकरण का महत्व। छठा क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण का महत्व। सातवां रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सातवां रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आठवां रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या क्या पढ़ना देखते हैं स्टूडेंट। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमको क्या पढ़ना? पहला पढ़ना संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चौथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी 1 से 10 नंबर तक के जो अभिक्रिया है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या? संक्षारण और विकृत गंधिता। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अब एक एक पॉइंट। स्टूडेंट अब शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है स्टूडेंट? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे? आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, मैग्नीशियम एक पदार्थ हुआ और ऑक्सीजन एक पदार्थ हुआ, यानी दो पदार्थ आपस में मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, यानी एक पदार्थ का निर्माण किए, दो पदार्थ आपस में संयोग किया है और एक पदार्थ का निर्माण किए। या फिर हम क्या बोले हैं कि एक पदार्थ टूट करके, जैसे देखिए स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी यहाँ एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ का निर्माण किया है, एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे, यानी संयोग करेंगे और एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, या फिर एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षेप निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी रासायनिक संकेत होगा और सूत्रों की सहायता से, रासायनिक संकेत और सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षेप जो निरूपण होगा, कोई भी वास्तविक जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षेप निरूपण को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जानते हैं कि रासायनिक संकेत क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक संकेत क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है। तो शुरू करते हैं रासायनिक संकेत। रासायनिक संकेत किसे कहते हैं? किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए, कोई भी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए यानी दर्शाने के लिए उसके संपूर्ण नाम के स्थान पर जो संक्षेप रूप प्रयोग में लाया जाता है, उसे उस तत्व का रासायनिक संकेत कहते हैं। यानी कोई भी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? उसके संपूर्ण नाम के स्थान पर
जो हम संक्षेप रूप का प्रयोग में लाते हैं उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक संकेत कहते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए, ऑक्सीजन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं संकेत में, O, और आर्गन के लिए AR, यानी ऑक्सीजन का संकेत क्या हुआ, O हुआ, और आर्गन का संकेत क्या है, AR। स्टूडेंट यानी ऑक्सीजन को प्रदर्शित करने के लिए उसको पूरा नाम के स्थान पर हम संक्षेप में क्या लिख देते हैं, O लिखते हैं, यानी O क्या हो गया, उसका संकेत हुआ, और AR किसका संकेत है, आर्गन का, यानी आर्गन का पूरा नाम लिखने के बदले हम क्या करते हैं, AR लिख देते हैं, तो AR क्या हो गया, उसका संकेत हो गया। अब हम लोग सूत्र को जानेंगे। स्टूडेंट आप जानते हैं रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए स्टूडेंट रासायनिक सूत्र क्या है। यानी रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक संकेतों का ऐसा समूह, रासायनिक संकेतों का क्या, ऐसा समूह जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु की रचना को प्रदर्शित करता है, उसे उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। यानी रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, रासायनिक संकेतों का ऐसा समूह, एक समूह होगा जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु की रचना को प्रदर्शित करता है, जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु की रचना को प्रदर्शित करता है, उसे उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम हाइड्रोजन गैस के लिए H2 लिखते हैं, यानी H2 संकेत, हाइड्रोजन गैस के लिए H2 संकेत का प्रयोग कर रहे हैं, यानी H2 संकेत, यानी उस एक अणु को, हाइड्रोजन का एक अणु को प्रदर्शित करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम H2 लिख रहे हैं, यानी H2 क्या है, उसका रासायनिक सूत्र है, यानी तत्वों का, ये किसका है, तत्वों का। और अगला क्या लिखे हैं कि यौगिक के कहने का अर्थ है कि जैसे जल के लिए, जल का क्या हो जाता है, H2O, जल किससे मिलकर बना है, यानी 2 को हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के क्या बना है, जल का निर्माण हुआ है, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट, है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यानी रासायनिक समीकरण लिखने का क्या विधि है। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखकर दोनों के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं या तीर चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ये अभिकारक हुआ और ये उत्पाद, ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अभिकारक को हम किधर लिखे, बाईं ओर। देखिए स्टूडेंट, अभिकारक को हम कहाँ लिखे, बाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिख करके दोनों के बीच में हम किस चिन्ह का प्रयोग किए हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग, दोनों के बीच में हम किस चिन्ह का प्रयोग किए हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखकर दोनों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट स्टूडेंट, यदि अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो, अभिकारक हो या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो, तो उनके बीच में प्लस चिन्ह देते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभिकारक में जैसे A और B 2 को अभिकारक है, यानी A और B 2 अभिकारक है, A प्लस B दोनों आपस में अभिक्रिया किया और क्या बनाया, AB, यानी 2 अभिकारक है तो 2 अभिकारक दर्शाने के लिए क्या करते हैं, उसके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर देखिए स्टूडेंट, AB कोई पदार्थ था, वो पदार्थ टूट करके A प्लस B बना लिया, ये पदार्थ टूट करके A प्लस B बना लिया, यानी 2 उत्पाद का निर्माण किया, तो 2 उत्पाद को दर्शाने के लिए उसके बीच में हम क्या चीज का प्रयोग किया है, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया है। यानी कहने का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद हो तो उसके बीच में किस चीज का प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, एक से अधिक अणुओं को प्रदर्शित करने के लिए, एक से अधिक अणुओं को प्रदर्शित यानी दर्शाने के लिए प्रत्येक अणु के पहले उनकी संख्या को क्या किया जाता है, लिख दी जाती है। यानी एक से अधिक अणुओं को क्या करना, हमको दर्शाना है, तो उसके बीच में हम किस, एक से अधिक अणुओं को दर्शाना है तो प्रत्येक अणु को पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या
लिख दी जाती है, यानी एक संख्या को उचित पूर्णांक लिखा जाता है। जैसे स्टूडेंट देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया किए और क्या बना है, H2O का निर्माण किए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है, अब 2 इधर 2, हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए स्टूडेंट यहाँ 2 यहाँ 1 ही था, तो एक उचित पूर्णांक से हम गुणा किए, किससे उचित पूर्णांक किया, 2 से गुणा किए, तब यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, अब एक उचित पूर्णांक इधर से गुणा कर देंगे, यानी 2 उचित पूर्णांक एक बैठा दिया हम, क्या 2 बैठा दे, यानी प्रत्येक अणु के पहले एक संख्या उनकी संख्या को लिख दी जाती है, यानी संख्या को लिख दिए हैं, तो यही हमारा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है। स्टूडेंट अगले टॉपिक पर बहुत ही जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूं, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।